हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हु इज मोस्ट एट रिस्क फॉर गेटिंग इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब कि संक्रामक रोग होने का सबसे अधिक खतरा किसे है, संक्रामक रोग सबसे अधिक किसे होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हु इज मोस्ट एट रिस्क फॉर गेटिंग इन्फेक्शियस डिजीज। संक्रामक रोग सबसे अधिक किसे होता है। तो फर्स्ट, एनीवन कैन गेट एन इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब कि संक्रामक रोग किसी को भी हो सकता है, किसी को भी संक्रामक रोग हो सकता है। यू मे बी एट इंक्रीज रिस्क इफ योर इम्यून सिस्टम इज वीकेंड और इफ यू ट्रेवल टू एरियाज विथ सर्टेन हाईली ट्रांसमिसिबल डिजीज। मतलब देखिए, संक्रामक रोग या किसी को भी हो सकता है, तो इसे हमें बचना है। और कारण क्या क्या है, तो पहला, यदि आपकी बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली जिसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं वह कमजोर है, यदि आपकी बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है या आप कुछ अत्यधिक संक्रामक रोग वाले एरिया में यात्रा करते हैं तो आपको इन्फेक्शियस डिजीज होने की चांस खतरा अधिक रहता है। सबसे पहले, संक्रामक रोग किसी को भी हो सकता है, बट यदि आपकी बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम कमजोर है या कुछ अत्यधिक संक्रामक रोग वाले एरिया जहां पे संक्रामक रोग ज्यादा है, ऐसे एरिया में आप यात्रा करते हैं, घूमने जाते हैं, तो आपको इन्फेक्शियस डिजीज संक्रामक रोग होने का खतरा अधिक रहता है। उसके बाद, पीपुल एट हायर रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इंक्लूड, मतलब संक्रामक रोगों के उच्च जोखिम वाले लोगों में शामिल है जैसे दोज विथ सप्रेस्ड और कंप्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम सच एज दोज रिसीविंग कैंसर ट्रीटमेंट, लिविंग विथ HIV और ऑन सर्टेन मेडिसिन्स। मतलब वे लोग, उनको ज्यादा होने का चांसेस रहता है संक्रामक रोग या इन्फेक्शियस डिजीज जो लोग की इम्यून सिस्टम, बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट्स का कैंसर का इलाज चल रहा है तो कैंसर के ट्रीटमेंट में बॉडी की जो इम्यून सिस्टम रहता है वह काफी कमजोर हो जाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमजोर हो जाता है। तो वे लोग जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, जैसे कि कैंसर का इलाज करा रहे लोग, उनको संक्रामक रोग होने का खतरा अधिक रहता है। या फिर जो लोग HIV से पीड़ित है उन्हें भी इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग, इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक रहता है। या कुछ ऐसे मेडिसिन है, सर्टेन टाइप्स ऑफ मेडिसिन, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उन्हें भी इन्फेक्शियस डिजीज होने का चांसेस अधिक रहता है। उसके बाद, यंग चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड एडल्ट्स ओवर 60 ईयर एज, मतलब कि छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग को भी खतरा अधिक रहता है संक्रामक रोग होने का, इन्फेक्शियस डिजीज होने का। उसके बाद, दोज हु आर अनवैक्सीनेटेड अगेंस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब वे लोग भी जिन्हें सामान्य संक्रामक रोगों से बचाव के लिए कोई टीका नहीं लगाया गया है, उन्हें भी संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज होने का खतरा अधिक होता है। हेल्थ केयर वर्कर्स मतलब स्वास्थ्य कर्मी, ऐसे वर्कर्स जो किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, किसी मेडिसिन कंपनी में काम करते हैं, मेनली हॉस्पिटल्स वगैरह में, उन्हें भी संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज होने का खतरा अधिक रहता है। उसके बाद, people traveling to areas where they may be exposed to mosquitoes that carry pathogens such as malaria, dengue virus and Zika virus। मतलब ऐसे एरिया में यात्रा करने वाले, घूमने जाने वाले लोग जहां मलेरिया, डेंगू वायरस और जीका वायरस जैसे पैथोजेंस, रोगाणु को फैलाने वाले मच्छरों के प्रकोप ज्यादा है और वह उस मच्छर के संपर्क में आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी संक्रामक रोग या इन्फेक्शियस डिजीज होने का खतरा अधिक होता है। तो इन्फेक्शियस डिजीज क्या है, तो इन्फेक्शियस डिजीज सबसे पहले किसी को भी हो सकता है, संक्रामक रोग किसी को भी हो सकता है, एनीवन, मतलब किसी को भी संक्रामक रोग का खतरा हो सकता है। उसके बाद, यदि आपकी बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम कमजोर है या कुछ अत्यधिक संक्रामक रोगों, मतलब इन्फेक्शियस डिजीज जहां पे ज्यादा है, ऐसे एरिया में अगर आप घूमने जाते हैं तो आपको इन्फेक्शियस डिजीज होने का खतरा अधिक रहता है। उसके बाद, ऐसे लोग
जिनकी बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, जैसे कि अगर किसी पेशेंट्स का या किसी आदमी का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कैंसर के ट्रीटमेंट से उस आदमी की बॉडी की इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाता है। तो ऐसे लोगों को भी खतरा अधिक रहता है संक्रामक रोग या इन्फेक्शियस डिजीज होने का। या फिर ऐसे लोग जो HIV से पीड़ित है, जिन्हें HIV हुआ है, तो उन्हें भी खतरा होने का, इन्फेक्शियस डिजीज होने का खतरा अधिक होता है। या फिर कुछ ऐसे टाइप्स के मेडिसिन आते हैं जिसके यूज करने के बाद, सेवन करने के बाद उस आदमी के बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वह सप्रेस्ड होता है, मतलब कमजोर होता है। तो ऐसे लोगों को भी इन्फेक्शियस डिजीज होने का खतरा अधिक रहता है। उसके बाद छोटे बच्चे को भी ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज होने का खतरा रहता है। उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब गर्भवती महिलाएं को संक्रमण होने का खतरा अधिक रहता है। या फिर ऐसे लोग जिनका एज 60 साल से ऊपर हो गया हुआ है, उन्हें भी इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग होने का खतरा अधिक रहता है। या फिर ऐसे लोग जिन्हें कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट जाके अपना वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, उन्हें भी इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग होने का खतरा अधिक रहता है। उसके बाद स्वास्थ्य कर्मी, हेल्थ केयर वर्कर जो हॉस्पिटल्स में काम वगैरह करते हैं, उन्हें भी संक्रामक रोग होने का खतरा अधिक रहता है। या ऐसे एरिया में यात्रा करने वाले लोग जहां मलेरिया, डेंगू वायरस और जीका वायरस जैसे पैथोजन्स को फैलाने वाले मच्छरों के संपर्क में कोई लोग आ जाते हैं, तो उन्हें भी इन्फेक्शियस डिजीज खतरा अधिक रहता है इन्फेक्शियस डिजीज का। उसके बाद सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब संक्रामक रोग के लक्षण क्या है। तो फर्स्ट, सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इलनेस, मतलब संक्रामक रोगों के लक्षण बीमारी के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसका लक्षण अलग होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या फिर वायरल इन्फेक्शन हुआ है, पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ है, तो यह जो लक्षण है यह डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का इन्फेक्शन हुआ है, किस टाइप के इन्फेक्शियस डिजीज हुआ है, उसके ऊपर आपके लक्षण हो सकते हैं। जैसे फंगल इन्फेक्शंस यूजुअली कॉज लोकलाइज्ड सिम्टम्स लाइक रैश एंड इचिंग ऑन द स्किन, मतलब फंगल इन्फेक्शन में आमतौर पर स्थानीय लक्षण पैदा होता है, जैसे आपके स्किन, मतलब आपकी त्वचा पर दाने निकलना, या फिर स्किन में खुजली होना, आपकी त्वचा में खुजली होना, यह सब लक्षण फंगल इन्फेक्शन में होता है। वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कैन हैव सिम्टम्स इन मेनी एरियाज ऑफ योर बॉडी। ओके, मतलब वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर आपको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है या वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, तो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लक्षण आपके बॉडी के कई हिस्सों में हो सकते हैं, जैसे फीवर, चिल्स, कंजेशन, कॉफ, फटीग, मसल शेक, हेडेक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स में डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। मतलब कि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लक्षण आपके बॉडी में कई हिस्सों में हो सकते हैं, जैसे आपको बुखार हो सकता है, ठंड लग सकती है, कंजेशन की प्रॉब्लम हो सकता है, आपको खांसी हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से या संक्रामक रोग होने की वजह से आपको थकान भी हो सकता है, आपके मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, मतलब मसल्स पेन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स, मतलब आपको उल्टी हो सकती है, उल्टी होने की तरफ मन होगा, जिसे मतली बोलते हैं, या फिर आपको दस्त वगैरह, डायरिया, दस्त की प्रॉब्लम हो सकती है। इट्स इंपॉर्टेंट टू सी ए डॉक्टर इफ यू हैव एनी क्रोनिक ऑनगोइंग सिम्टम्स दैट गेट वर्स ओवर टाइम, मतलब यदि आपको कोई क्रोनिक लक्षण है, मतलब यदि आपको संक्रामक रोग के इसमें से कोई लक्षण बहुत दिनों से है, 2-4-5 सप्ताह से है, तो जिसे हम क्रोनिक बोलते हैं, पुराना बीमारी को हम क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। तो यदि आपको इस समय से कोई लक्षण पुराना है या समय के साथ दिन पर दिन वह खराब होते जा रहा है, मतलब और दिन पर दिन, जैसे हेडेक ही है तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है और काफी दिनों से है, तो बेटर रहेगा एक बार आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ओके, आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते ही ऐसे ही एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।